नमस्कार, स्टार चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम आज बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि के महत्व के बारे में मैं आपको बताऊंगा, माँ के विभिन्न रूपों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस पूजा को करने के क्या लाभ हैं और माँ को कैसे प्रसन्न किया जाता है और पूजन के लिए क्या सामग्री होनी चाहिए, और साथ ही मैं बताऊंगा तिथियां कि किस दिन कौन सा नवरात्र पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के महत्व के बारे में। हिंदुओं का पावन और पवित्र पर्व नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से साल में 4 बार मनाया जाता है। जी हाँ, 4 बार मनाया जाता है। 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि। लेकिन ये जो आश्विन नवरात्रि यानी शारदीय नवरात्रि का जो त्योहार है वो देश के हर क्षेत्र में बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इसमें माँ भगवती के 9 प्रमुख रूपों की पूजा अलग अलग शक्ति के रूप में की जाती है। मुख्य तौर पर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ महाकाली के रूप में पूजा की जाती है। नवरात्रि का अर्थ उन पवित्र 9 दिनों से है जब माँ की श्रद्धा भाव से पूजा करने पर उन्हें शीघ्रता से मनाया जा सकता है, क्योंकि माँ बहुत दयालु होती है और अपने भक्तों पर शीघ्र ही कृपा बरसाती है। सभी भक्त अपनी श्रद्धा भाव के अनुसार इस दौरान व्रत आदि का आचरण करके माँ की उपासना करते हैं और वैदिक ब्राह्मण को घर बुलाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं। किसी भी तरह के जाने अनजाने में किए गए पाप, परेशानियों से मुक्ति और जीवन में सुख समृद्धि के लिए नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा और अर्चना की जाती है, ताकि माँ की कृपा और माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे। 9 दिन तक व्रत या पूजा करने के बाद नवमी के दिन माँ भगवती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और हवन करके कन्याओं को भोजन और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने लिए सुख की जो है कामना की जाती है। आश्विन नवरात्रि के प्रत्येक दिन दुर्गा के अलग अलग 9 अवतारों की जो है वो पूजा की जाती है। इसमें कौन से 9 रूप हैं? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृता। अर्थात इसकी जो पहला स्वरूप है वो है शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पूजा करने के क्या प्रमुख लाभ हैं। अगर आर्थिक परेशानी चल रही हो, शारीरिक परेशानी चल रही हो और मानसिक परेशानी चल रही हो तो माँ भगवती की पूजा और आराधना आपके इन सारे कष्टों को दूर कर सकती है। इसके अलावा घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए माँ भगवती की पूजा की जाती है। अगर रोजगार आपका नहीं हो, बेरोजगार हो तो रोजगार की प्राप्ति के लिए, और अगर आपके ऊपर कर्जा हो तो कर्ज से मुक्ति के लिए माँ भगवती की पूजा की जाती है। आपके शत्रु बहुत बढ़ गए हो, विरोधियों को परास्त करने के लिए और अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए माँ भगवती की पूजा की जाती है। और इसके अलावा व्यापार, जो व्यवसायी लोग हैं, व्यापार में तरक्की और बुरी नज़र से छुटकारा प्राप्त करने के लिए माँ भगवती की पूजा की जाती है। और इसके अलावा जो सबसे खास बात है, निसंतान दंपति, जो लोग संतान को चाहते हो, उनके पास संतान न हो, संतान की कामना रखने वाले दंपति को संतान सुख मिलता है और साथ ही दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि घट स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा। घट स्थापना रविवार 15 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा और इसका मुहूर्त होगा 11:44 से दोपहर 12:30 तक, यानी कि कुल अवधि होगी 46 मिनट। घट स्थापना मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पर किया जाएगा। घट स्थापना मुहूर्त निषिद्ध चित्रा नक्षत्र के दौरान है और प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर 2023 को रात्रि 11:24 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 16 अक्टूबर 2023 की प्रातः 12:32 यानी 00:32 तक। चित्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा 14 अक्टूबर 2023 को शाम 4:24 से और चित्रा नक्षत्र समाप्त होगा 15 अक्टूबर 2023 को शाम 6:13 पर। पहली नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 को होगी और दूसरी नवरात्रि 16 अक्टूबर 2023 को, यानी पहले नवरात्रि को शैलपुत्री माँ की पूजा होगी और दूसरी नवरात्रि को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। तीसरी नवरात्रि 17 अक्टूबर 2023 को 2 चंद्रघंटा की पूजा होगी। चौथी नवरात्रि 18 अक्टूबर 2023 को कुष्मांडा माता की पूजा होगी। पांचवी नवरात्रि 19 अक्टूबर 2023 को स्कंद माता की पूजा की जाएगी। छठी नवरात्रि 20 अक्टूबर 2023 को है और उस दिन कात्यायनी की पूजा की जाएगी। सप्तमी
21 अक्टूबर 2023 को है और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। अष्टमी 22 अक्टूबर 2023 को है और इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाएगी, यानी कि महागौरी की पूजा की जाएगी। महानवमी 23 अक्टूबर 2023 को होगी और इस दिन आयुध पूजा, सिद्धिदात्री पूजन और नवमी का हवन किया जाएगा। नवरात्रि का 10वां दिन 24 अक्टूबर 2023 को होगा और इस दिन विजयदशमी और अपराजिता पूजन किया जाएगा। तो ये मैंने आपको मुहूर्त के बारे में बताया कि किस तरह से कितने बजे आप घट स्थापन करें और किस दिन कौन सा नवरात्रि है। ये आपकी श्रद्धा और भाव का विषय है कि आप अष्टमी पूजन करते हैं या नवमी पूजन करते हैं। नवरात्रि पूरे करने के बाद विजयदशमी के दिन पूजन करते हैं। मैं आपको बताऊंगा पहले दिन जो नवरात्रि पूजन होगा, माँ शैलपुत्री की जो पूजा होगी वो किस तरह से करनी चाहिए, पूजा की क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, इस बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले बात करते हैं तो प्रथम दिन के पूजन के बारे में। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप मैंने बताया शैलपुत्री है और मैंने अन्य स्वरूपों के बारे में बताया, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसुंड आदि जो स्वरूप है माँ भगवती के। पहले नवरात्र के दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन अर्चन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। वृषभ यानी बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। माँ भगवती के दाएं हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। इन्हें गाय का घी अथवा घी से बने हुए पदार्थों का भोग लगाया जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री अर्थात माँ शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है। जी हाँ, जो योग को समझते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कि माँ भगवती के प्रथम स्वरूप की पूजा करने से मूलाधार चक्र जो है वो जागृत होता है और साधकों को सभी प्रकार की जो सिद्धियां होती है वो स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और 9 दिन तक पूजन करने के पश्चात आखिरी दिन 9 वर्ष से कम उम्र की जो कन्याएं होती हैं उनको देवी स्वरूप मानकर उनकी पूजा और भोजन तथा दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या तैयारियां होनी चाहिए आपके लिए पूजा करने से पहले। नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले आपको सारा सामान इकट्ठा कर देना है और इसमें क्या सामग्री होनी चाहिए, मुख्यतः रोली हो गई, मौली यानी कलावा, जौ, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, तांबूल, वस्त्र इत्यादि। इसके अलावा कलश के निमित्त एक लोटा, चाहे वो मिट्टी का हो, सप्तमृतिका, सर्वौषधि और जटायुक्त नारियल और आम के पत्ते की व्यवस्था आपको पहले दिन कर लेनी है। प्रथम नवरात्र को प्रातः काल आप उठ करके स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम कलश स्थापना करें और कलश स्थापना को छोड़ करके अन्य दिन भी जो माँ भगवती के अन्य स्वरूप की पूजा इसी प्रकार की जाएगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि घट स्थापन पहले दिन होगा और फिर माँ भगवती की जैसे पूजा पहले दिन होती है इसी तरह ये पूजन का जो प्रकार है, ये जो सामग्री है, ये प्रत्येक नित्य दिन आपको चाहिए होगी। पूजा के दिन जो सर्वप्रथम अपने आसन शुद्धि करके आचमन करना है, फिर आसन शुद्धि करके अपने मस्तक पर चंदन लगाना है, टीका लगाना है, फिर दीपक जलाए और स्वस्ति वाचन या शांति पाठ करना चाहिए। इसके पश्चात कार्य की सिद्धि के लिए संकल्प लेकर फिर गणेश और दुर्गा का ध्यान करते हुए अन्य देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए और दूध, दही, घी, शहद आदि से माँ भगवती को स्नान करवा करके वस्त्र दान करना चाहिए। षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए और अंत में माँ भगवती की आरती करनी चाहिए। दिन भर व्रत का आचरण करके शाम को देवी को भोग लगाकर अपने परिवार सहित माँ भगवती की पुनः आरती की जानी चाहिए। तत्पश्चात अपना व्रत खोलना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, नवरात्रि है, अक्सर नवरात्रि का अर्थ है नवरात्रि के दिन, यानी कि वैसे तो रात्रि के दिन, रात्रि के समय पूजन होना चाहिए और जप होना चाहिए, जागरण होना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आज की कामकाज की जो जिंदगी है ऐसा संभव नहीं है। तो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी भाव के अनुसार, अपने श्रद्धा भाव के अनुसार आप अपने हिसाब से चाहे दिन में करें चाहे रात्रि में करें माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो माँ भगवती के स्वरूप की जिस भाव से पूजा करती है माँ भगवती, उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देती है। तो ये थी पहले नवरात्रि के दिन आप किस तरह से पूजन करें। मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा माँ भगवती के दूसरे स्वरूप के बारे में कि उनकी पूजा किस तरह से की जानी चाहिए। तो आप इसी तरह से अपनी तैयारी करें। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाए। नमस्कार, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।